हम हवन में बैठेंगे। बहन के नाम का आखिरी हवन। के अंश के हाथों का। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। बाप मेरे साथ हवन में आहुति दोगी। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। श्री सोमाय नमः स्वाहा। श्री मंगलाय नमः स्वाहा। तुम्हारी इजाजत के बगैर कहीं जा सकता हूँ? आई लव यू। प्यारी सी बड़ी बड़ी आंखों वाली खिलखिलाती मुस्कुराहट वाली छोटी सी आभा होगी। ये सब लोग तो जिंदगी भर रोते ही रहेंगे। कहीं तरस खाकर इस रणछोड़ के साथ साथ पूरे तिवारी खानदान को ही गोद न ले ले। मुझे इससे पहले कुछ करना होगा। रुक जाओ। तुम्हारे नाटक से ना पर्दा फूट चुका है। इसलिए जो बाहर है ना मगरमच्छ के आंसू, ये बहाना बंद करो। अगर जरा सी भी शर्म बाकी रह गई है ना तो तुम इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। आप फालतू में बोले जा रही हैं। बकवास है ये सब। मुझे साला किसी को धोखा देना होता ना तो बहुत पहले दे चुका होता, समझी? तो अब कौन सी कमी की है तूने? इन सबको देख शक्लें देख सबकी, क्या हालत बना दी है सबकी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी की कोई हालत नहीं बनाई। आप यकीन करते हैं ना मुझे? यकीन यकीन तुमने हमारा तोड़ दिया है आज। हमारे दामाद की जगह लेने चले थे तुम। हमारी बेटी को कितना दुख पहुंचाया है तुमने। हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। तुम लोग कुछ समझ नहीं रहे हो। देखो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। मैं यहाँ आया क्योंकि करण ने मुझसे प्रॉमिस लिया था। वो बेचारा मेरे हाथ में मर गया और मुझसे वादा लिया उसने। तभी मेरे को नहीं मालूम था कि वो मेरा भाई है। मुझ में कोई लालच नहीं है, कोई घरवर नहीं चाहिए था मुझे, समझे? तो मैंने यशोधरा मासी को यहाँ से निकालने में मदद क्यों की? अरे छोड़, तो जैसा इंसान अनजान लोगों के लिए बिना किसी फायदे के लिए कुछ करेगा, हैं? अरे ये किसी का भाई नहीं है, किसी का रिश्तेदार नहीं है। तू बहरूपिया है जो हम सबके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने आया था, हमारे साथ विश्वासघात करने आया था। अरे क्या मालूम कि यशोदा मासी के साथ मिलकर इसने ये नाटक रचा हो जानबूझकर, ताकि सारी की सारी जायदाद इसको मिल जाए।
अगर तेरे इरादों में इतनी सच्चाई थी तो पहले दिन आकर हमें क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं भी बता नहीं आया था ये मनूज खबर। जब मैं आया तो तुम लोग करण का बर्थडे मना रहे थे कि नहीं? उस दिन आया तो पता चला आभा प्रेग्नेंट है, उसको करण का बच्चा होने वाला है, तो बता देता मैं। और करण के बच्चे को कुछ होता तो तुम सब लोग पूरी बात सुन लो। मैं यहाँ कोई धोखा वोखा देने नहीं आया था। आप जानते हैं विमल भैया। क्या कहा तुमने? क्या कहा? विमल भैया? मैं तेरा विमल भैया नहीं हूं रणछोड़। वो हक सिर्फ करण को था और वीर को है, तुझे नहीं। भांडा फूट गया तो भैया, तुम किसी को अपना भाई मान ही नहीं सकते। अरे मान ही नहीं सकता किसी को अपना भाई। तूने मारा है ना करण को? लालच में आकर तूने ही मारा है ना करण को? तेरी इज्जत कर रहा हूं मैं, समझे? तेरे को सुनना है? तुझे सच सुनना है? हाँ, तुझे सुनना है? सुन। हाँ, मैं इधर करण बन के रहा क्योंकि तुम लोग ने मुझे करण बन के प्यार किया। हाँ, मैंने तुम लोग को सारा पसंद करने लगा। माँ बाप भाई बहन सब लोग। क्या डायलॉग, क्या एक्टिंग करता है सिद्धार्थ कुमार? अरे, देखो अभी भी लग रहा है कि 2-3 प्यार के लफ्ज बोलेगा और इस सबका दिल पिघल जाएगा। एक बात याद रखना, तो इस घर में ना तो तेरे लिए कोई जगह है और ना ही यहाँ पर खड़े किसी भी आदमी के दिल में तेरे लिए कोई जगह है। निकल भाई। क्या कहा था मैंने से? तू बोल। क्या कहा था? हाँ, साला आजकल भला करो ना तो खुद ही की बात लगती है। मिल गई तसल्ली तुझे? पेट भर गया तेरा सब रिश्तों से अभी? हाँ, मैंने कहा था ना, जिस दिन सच सामने आएगा साला ये लोग तेरे प्यार, तेरी फीलिंग्स की इतनी कदर नहीं करेंगे। धक्के मार के तुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। यही हुआ ना? खुश अभी यार कितनी देर इधर खड़ा रहेगा और ये सब सहेगा? चल समाज बात चल। अब हम आनेगी। आबा अब आप कुछ नहीं सुनेगी। आबा मेरी बात सुनेगी। मुझे कभी माफ नहीं। आबा तेरे को मालूम है मैंने सारा झूठ नहीं बोला। आबा घर में रहेगा ना तो आबा रोज तुझे देख कर आबा करण के बारे में सोच। हम तेरे छल कपट के बारे में सोचते रहेंगे और पापा को तो अपने अतीत की याद दिलाते रहेगा। तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, निकल जा। तो तू रहना चाहता है इस घर में? किस मुंह से रहेगा तू इस घर में? हाँ, क्योंकि तू इस घर का बेटा है। तू इस घर का बेटा कभी नहीं बन सकता रणछोड़। मैं समझ सकती हूँ बेटा तुमने क्या खोया है, और वो भी इस तरह कि आखिरी बार करण का चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। मगर एक ही बात के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक गैर मर्द तुम्हारा पति होने का नाटक करके तुम्हारे साथ रहता रहा यहाँ इस कमरे में, और वो भी पति की तरह, और तुम्हें पता भी नहीं चला। इससे बड़ा धोखा, फरेब, अपमान एक स्त्री का और क्या हो सकता है? अबा मेरा टाल दे दो प्लीज। दरवाजा तो खोलिए। नहीं रहने दो। क्यों?
पहले तो आप जानबूझकर टाल भूलते थे। मुझ पे जख्मों के बहुत निशान है। हमारे सामने कभी शर्ट नहीं बदली आपने। चलिए निकालिए शर्ट, हमें खाना भी लगवाना है। चलिए ना आप जल्दी। नहीं, वो निशान अरु बेटा, मैं तेरे लिए खीर लाई हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन खीर तो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब क्या इसके लिए तू खाना पीना भी छोड़ देगी? माँ मैंने मन्नत मांगी है, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं खीर नहीं खाऊंगी। लेकिन माँ परेशान मत होइए, अब नील की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। अब तो जल्दी कोई आएगा और इन्हें यहाँ से ले जाएगा। न्यूज़पेपर में जो इश्तिहार दिया था उसका कोई रिस्पॉन्स आया? मैंने न्यूज़पेपर ऑफिस फोन किया था, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन मैंने उन्हें वो ऐड हर रोज निकालने के लिए कह दिया। जैसी कोई रिस्पॉन्स आएगा वो लोग हमें फोन करेंगे और फिर पता नहीं कभी नहीं यहाँ से जाना पड़ जाए। अरे बेटा, पेशेंट्स तो आते जाते रहते हैं। माँ, मेरे लिए ये सिर्फ एक पेशेंट नहीं है। पता नहीं कैसे, मगर कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है जैसा मेरा इनके साथ एक नाता बन गया है। कितनी अजीब बात है ना माँ। कभी कभी कुछ ही पलों में अपने अजनबी हो जाते हैं और कभी कभी अजनबी अपने। जगमोहन, जगमोहन, बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि आदमी को इस जन्म का किया इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। पता है ना तेरे को? तेरे को तो सभी पता है। तेरे को पता है नीचे क्या हो रहा है? हैं? मैं बताता हूं तेरे को। तेरे घर वाले मिलकर तेरे बेटे रणछोड़ को घर से निकाल रहे हैं। राजा दशरथ थे ना, चक्रवर्ती सम्राट, उन्होंने श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी अनजाने में। फिर भी श्रवण कुमार का दुख जो उसके माँ बाप को मिला था ना, वो दुख दशरथ को भी सहन करना पड़ा। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। अभी तू देख, ध्यान से देख, तेरा एक बेटा करण तो मर चुका है, अभी दूसरा भी तेरे को छोड़ के जा रहा है। देख तू 2 बेटों का दुख सहन करेगा, जितनी भी तेरी जिंदगी है उसमें। कैसे देखेगा रोज हम सबको? कैसे सामना करेगा तू पापा का, माँ का, हम सबका? और आभा
आभा तुझे रोज देख देख कर मन ही मन रोती रहेगी। इस सदमे से कभी निकल नहीं पाएगी वो, तेरी वजह से। निकल जाए यहां से। राजू, संभाल लो इसका। निकल जा। पेपर्स हैं। और इस पे रणछोड़ का नाम है। अब और क्या सबूत चाहिए विमल आपको इस आदमी की बुरी नीयत का? ये क्या करने जा रहा था तू? हाँ? हमारा घर हड़पने जा रहा था। तो कौड़ी के एक्टर क्या करने जा रहा था? ये साला मेरे नाम पे है। मेरे नाम पे है ये पेपर्स। चाहता ना एक सेकंड में उठा के तुझे बाहर फेंक देता। लेकिन ऐसा किया नहीं मैंने, क्योंकि मेरी नीयत नहीं थी स्वर्ण भवन हड़पने की। आभा को सच बताने वाला था मैं। उससे पहले तू पकड़ा गया। तेरा ये गंदा सच सामने आ गया सबके। रुक साले, रुक ना। मां की आंख ये ले, पकड़। मैं यहाँ पे आया करण का वादा निभाने को। इस घर में रहा, सोचा कि अच्छे लोग हैं तो प्यार से रहो, रिस्पेक्ट से रहो। किसके लिए साला? तुम लोग का भला किया, आंख की आंख मुझे गाली दे रहे। बाहर में जाओ, नहीं रहना मुझे। रुक जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ, कोई जरूरत नहीं है इसे रोकने की। ये आदमी कुछ भी कर सकता है। आज इसकी वजह से पापा को कुछ हो जाता तो पहले करण चला गया और इसका मतलब तुमने अपने पापा को आज तक पहचाना नहीं। रणछोड़ के गम में उन्होंने सारी जिंदगी बिता दी। आज वो चला जाएगा तो तुम्हारे पापा की जीने की उम्मीद भी हम खो बैठेंगे। इतने बरसों के बाद मिला है, हम उसे कैसे जाने देंगे? रोक लो बेटा उसे, मत जाने दो। माँ, आप इसे माफ कैसे कर सकती हैं? बेटा, एक माँ अपने बच्चे की बड़े से बड़ी गलती को माफ कर सकती है, लेकिन ये बात तुम अब नहीं समझोगी। तुम तब समझोगी जब तुम माँ बनोगी। हम प्रतिभा जी की बात से सहमत है। आप लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसने क्या किया, ये सोच के देखिए कि वो क्या कर सकता था। आभा को इसने पत्नी की तरह नहीं, एक दोस्त की अमानत की तरह संभाला है। उसी तरह उसका ख्याल रखा है। आंटी जी, ये आप मानती हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इसने अकेले में आभा का फायदा नहीं उठाया होगा? तू समझा इसको? है? समझा तो? रुक जाइए।
गा मा रे गा मा गा गा रे गा रे दा